So hello guys, welcome to back अपना कोडर्स एंड दिस इज लेक्चर नंबर 6 ऑन वेब डेवलपमेंट टेक ऑफ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एचटीएमएल फॉर्म्स टैग्स की। तो ठीक है, देखो फॉर्म्स टैग से पता चल रहा होगा कि एचटीएमएल के अंदर फॉर्म्स कैसे क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर ये वीडियो है। ठीक है, तो फॉर्म्स क्या होती हैं? देखो, अगर हम कहीं भी कुछ भी मतलब हमें कुछ खरीदना हो या फिर हमें कहीं फॉर्म कोई फिल करना हो, जब हमें कोई फॉर्म तो उसके ऊपर जो लिखे होते हैं ना इनपुट्स वगैरह, जैसे कि मोबाइल नंबर, फिर उसके बॉक्स के अंदर हमें मोबाइल नंबर भरना पड़ता है, नेम, तो वहाँ पर बॉक्स के अंदर अपना नेम लिखना पड़ता है। तो ये होते हैं फॉर्म्स। ठीक है, सो इसको हम कैसे क्रिएट करते हैं एचटीएमएल के अंदर, तो उस बारे में हम बात करेंगे। ओके, सो हम बात करते हैं कि एक्चुअली में फॉर्म टैग होते क्या है। द फॉर्म टैग इज यूज टू क्रिएट एन एचटीएमएल फॉर्म फॉर यूजर इनपुट। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम फॉर्म टैग्स के हमारे अंदर कुछ एलिमेंट होते हैं हमारे एचटीएमएल के अंदर, कौन कौन से होते हैं वो? इनपुट, टेक्स्ट एरिया, बटन, सिलेक्ट, ऑप्शंस, ऑप्टी ग्रुप, फाइल सेट एंड लेबल और आउटपुट। ओके, सो ये हमारे पास कुछ एलिमेंट होते हैं। इनको हम जब कोड के अंदर लिखेंगे कि कैसे क्रिएट करते हैं फॉर्म, तो हमारे पास एज इट इज आउटपुट आ रहा होगा और सारा क्लियर हो रहा होगा कि कौन सा एलिमेंट कैसे वर्क कर रहा है। ओके, सो अब मैंने अपनी एक फाइल बनाई है इसके अंदर, वीएस कोड के अंदर, फॉर्म टैग के नाम से। ठीक है, और एक फाइल बनाई है सबमिटेड डाटा के नाम से। ओके, सो और ये टाइटल दे दिया है फॉर्म टैग। ओके, सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ फॉर्म एंड एंटर मारता हूँ, तो मेरे पास ये लिखा आता है एक्शंस एट्रीब्यूट। अब इस एक्शंस के अंदर मैं क्या लिखूंगा? ठीक है, देखो मतलब मैं बता इस एक्शन के अंदर क्या लिखना है। यहाँ पर हमने वो लिखना है जहाँ पर हमारा जो डाटा है फॉर्म्स का वो सबमिट होगा। ओके, बट यहाँ पर वैसे तो कुछ और भी जब हम आगे बैकएंड तक पहुंच जाएंगे, वहां पर हम कुछ और भी फाइल्स वगैरह का यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, या कोई गूगल लिंक्स वगैरह जहाँ पर हमारा डाटा स्टोर होगा। बट एक अभी समझने के लिए यहाँ पर मैं अपनी फाइल का इस फाइल का नाम लिखता हूँ सबमिट डाटा का, जहाँ पर मेरा डाटा स्टोर होगा। यहाँ पर लिखता हूँ सबमिट। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेथड के अंदर। अब मैं मेथड ही तत्व, मेथड क्या है हमारे पास? देखो हम तीन तरह के मेथड होते हैं, डायलॉग, गेट, पोस्ट। ठीक है, तो मैं मेथड बता दूंगा किस लिए यूज हो रहा है। फिलहाल हम यहाँ पर लिखेंगे पोस्ट। ओके, पोस्ट। ठीक है, अब जो हमने सारा वर्क करना है वो इस फॉर्म टैग के अंदर लिखना है। इनपुट कोई जो भी हमारे टैग्स, बटन्स वगैरह, ठीक है, वो सब किसके अंदर लिखना है? इस फॉर्म्स टैग के अंदर हमने सब कुछ लिख लिया है, एक्शंस, और इसमें पर डाटा कहाँ स्टोर होना चाहिए हमारा, ये भी लिख दिया, कौन सी फाइल में, और ये पोस्ट में भी लिख दिया। ओके, सो मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ कि रिव्यू करके कि हमारे पास कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनपुट एलिमेंट की। जो हम डाटा जो हम फॉर्म्स क्रिएट करेंगे वो हम इनपुट एलिमेंट के थ्रू ही कर पाएंगे। ठीक है, द एचटीएमएल इनपुट एलिमेंट इज मोस्ट यूज्ड फ्रॉम एलिमेंट एंड इनपुट एलिमेंट कैन बी डिस्प्लेड इन अ मैनी वेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप एट्रीब्यूट। ठीक है, हमारे पास ये कुछ डिस्क्रिप्शंस में टाइप्स हैं इनपुट एलिमेंट्स के। ठीक है, देखो फर्स्ट है मतलब टाइप टेक्स्ट। ठीक है, डिस्प्ले अ सिंगल लाइन टेक्स्ट, जो हमारे पास डिस्प्ले करेगा सिंगल लाइन टेक्स्ट, टेक्स्ट इनपुट फील्ड। ओके, और एक आता है टाइप रेडियो, जो डिस्प्ले रेडियो बटन। ठीक है, सिलेक्टिंग वन ऑफ मैनी चॉइस। ठीक है, तो ये इसके बारे में पता चल जाएगा क्या है, और सिर्फ अभी समझने की जरूरत है। ओके, सो अब है इनपुट टाइप चेक बॉक्स, डिस्प्ले अ चेक बॉक्स फॉर सिलेक्टिंग जीरो और मोर मैनी चॉइस। ओके, इनपुट टाइप सबमिट, सबमिट बटन। ठीक है, और इनपुट बटन डिस्प्ले क्लिक बटन। ओके, सो ये सारे टैग अब हम अपने फॉर्म्स टैग के अंदर परफॉर्म करेंगे कि कौन कैसा टैग वर्क करता है। बट सबसे पहले ना इनपुट टैग तो हमने पढ़ लिया ना, बट एक टैग और पढ़ना है हमने, फिर उसके बाद हम फॉर्म क्रिएट करेंगे। ओके, ठीक है, तो अब यार जो ये टैग है ना, देखो ये हमारे पास द लेबल एलिमेंट, इनपुट एंड लेबल एलिमेंट फॉर्म्स टैग्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग्स है या एलिमेंट है। ओके, तो अब एक बारी जरा लेबल टैग्स के ऊपर भी नजर मार लेते हैं। देखो, नोटिस द यूज ऑफ लेबल एलिमेंट इन द एग्जांपल्स अबव। द लेबल्स टैग डिफाइन लेबल फॉर मेनी फॉर्म एलिमेंट। ओके, कोई घबराने की बात नहीं अगर समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जब हम इसे कोड के अंदर प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो हमें अच्छे से क्लियर होगा। इसकी मैं एक लाइन पढ़ाता हूँ एंड में, जो मैंने लिखी थी। वो है द फोर एट्रीब्यूट, जो देखो यहाँ से पढ़ते हैं हम, लेबल एलिमेंट इट टॉगल्स द रेडियो बटन चेकबॉक्स। ठीक है, द फोर एट्रीब्यूट फॉर द लेबल टैग शुड बी इक्वल फॉर द आईडी एट्रीब्यूट। देखो अब ये आईडी एट्रीब्यूट क्या है, ये हमारे इनपुट टैग के अंदर होता है। ठीक है, और जो आईडी एट्रीब्यूट है, वो जो फोर एट्रीब्यूट है, वो क्या होना चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। दैट मीन्स सेम सेम होनी चाहिए, इनपुट टैग के भी और लेबल टैग के भी। ठीक है, अब रेडियो बटन से होता है द इनपुट टाइप रेडियो डिफाइंस अ रेडियो बटन, लेट अस सेलेक्ट वन ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइस। इसकी बात हम करेंगे। सो अभी हमने लेबल पढ़ लिया, इनपुट पढ़ लिया, अब सीधा कोड पर चलते हैं। सो अब बात करते हैं हम लेबल्स टैग की सबसे पहले। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेबल्स,
एंटर मारूंगा, अब मेरा 4 एट्रीब्यूट आ गया है। ओके, और एक बारी मैं पहले इनपुट टैग भी लेता हूँ, इनपुट में हमें क्या देना है, मतलब कि यूजर से हमें इनपुट क्या लेना है। देखो ये टाइप टेक्स्ट आप इसके अंदर अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट मैं रिकमेंडेड करूंगा कि इसको ऐसे ही जैसे हमारे पास सिंटैक्स है इसको ऐसे रहने दो, सिंपली आईडी। देखो मैंने हमने बात करी थी कि उसके अंदर लेबल्स के अंदर जो हमारा 4 एट्रीब्यूट एंड जो ये आईडी एट्रीब्यूट है ये क्या शुड बी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जैसे मेरे को लिखना है फर्स्ट नेम, तो मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम सॉरी या फिर एफ नेम। बट देखो जो इनका मेन काम है ना, इनका मेन काम है कुछ नहीं, बस ये है कि इनकी जो आईडी है सेम होनी चाहिए, बस ये इनके इंपॉर्टेंट बात रखने वाली बात है। ओके, सो मैंने पे यहाँ पर लिख दिया इनपुट टाइप एंड आईडी सेम। देखो अब मैं यहाँ पर अगर तुम्हें आउटपुट दिखाऊं तो मेरे पास कुछ ये ऐसे आ रहा है, मतलब कि कुछ आगे मुझे पता ही नहीं इसके अंदर क्या टाइप करना है, नेम करना है, ईमेल भरनी है, कुछ करना है, ठीक है, तो मेरे को पता ही नहीं है। लेबल्स टैग के अंदर मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि मेरे को यूजर से क्या इनपुट लेना है। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर एंटर फर्स्ट नेम, तो ये आ गया ना, फर्स्ट नेम, और यहाँ पर जैसे यूजर डालेगा अपना फर्स्ट नेम जैसे कि जॉन, ठीक है। तो ये है, समझ आ गया लेबल्स। एंड अगर मान लो मैं यहाँ पर वैल्यू दे दूँ कुछ भी, सपोज अगर मैं एक वैल्यू टाइप देता हूँ तो मैं उसके बारे में बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू देता हूँ, वैल्यू जैसे कि जॉन, अगर मैं वैल्यू दे दूंगा तो मेरे को यहाँ पर मैं जॉन लिख सकता हूँ या कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो वैसे हाँ, तो मैं एक चीज और बताता हूँ मैं, देखो वैल्यू वैल्यू तो छोड़ो, अगर ये मतलब कि यहाँ फॉर्म टैग में नहीं इतनी काम आती, इसको हम कहीं और यूज करेंगे, वो मैं तुम्हें बताऊंगा थोड़ी देर बाद। ओके, सो मुझे देखो अगर ये खाली ब्लैंक दिख रहा है, मतलब कि इसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं, अगर मुझे इसके अंदर कुछ लिखना है, जैसे कि मेरे को लिखना है एंटर योर फर्स्ट नेम, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, एक एट्रीब्यूट का यूज करूंगा, वो है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर के अंदर मतलब क्या है, जैसे कि ये खाली ब्लैंक दिख रहा है मेरे को, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ओके, तो जैसे मेरे को ये खाली ब्लैंक दिख रहा है, ठीक है, तो मैं इसके अंदर कुछ लिखना चाहता हूँ, मैं लिखता हूँ एंटर योर फर्स्ट नेम, ठीक है। तो अब मेरे को कुछ ये ऐसे दिख रहा है और वो अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट में मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं नेक्स्ट में लेबल्स, ठीक है, और एक इनपुट टैग लगाते हैं, इनपुट टैग में टेक्स्ट ऐसे छोड़ देता हूँ। देखो अब इसने मेरे को नेम भी दे दिया। अब नेम क्यों, मतलब कि अगर मेरे को मैंने सिंटैक्स इससे रिकमेंड नहीं करा, मैंने जैसे ही एंटर करा साथ ही इसने मेरे को नेम भी टैग दे दिया। ओके, और अब बात करते हैं हम, मान लो किसी मेरे को जैसे कि मेरे पास ये है फर्स्ट नेम, इस जैसे जहाँ पे लिखा मैंने एंटर योर फर्स्ट नेम, मेरे को इसकी थोड़ी सी विड्थ है या साइज है वो इंक्रीज करना, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो भी उसके लिए भी सिंपल ट्रिक है। उसके लिए मैं थोड़े से एट्रीब्यूट्स का और थोड़े से इनपुट टैग्स और यूज करूंगा, और यहाँ पर लिखता हूँ इनपुट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम तो लिख लिया, यहाँ पर लिखता हूँ मैं पिन, मतलब किसी ने पिन डालना है। ओके, और यहाँ पे मैं हेडिंग में भी देता हूँ पिन, और यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल प्लस सी एंड पेस्ट कर देता हूँ सारी जगह, ठीक है। तो अब मेरे पास जो पिन का, ये तो ये बहुत मतलब कि बहुत ही लेंथी दिख रहा है मेरे को, इसको नेक्स्ट लाइन के लिए मैं, मतलब कि मेरे को बहुत इतना बड़ा तो किसी का पिन होएगा नहीं, मेरे को नहीं लगता इतना बड़ा किसी का पिन होता है, ठीक है। तो मुझे इसका साइज करना है स्मॉल, तो मैं साइज इसका कैसे स्मॉल कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर सिंपल इनपुट में लिखूंगा साइज 4, तो क्या है इसका साइज क्या हो गया, 4 के अकॉर्डिंग हो गया। अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ तो 3 के अकॉर्डिंग, 2 लिख दूँ तो 2 के अकॉर्डिंग, 1 लिख दूँ तो बहुत ही छोटा हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर आई थिंक 2 इज इनफ। सो अगर मान लो मेरे को इसका भी इंक्रीज करना हो तो मैं यहाँ पर 6 लिख सकता हूँ साइज, एंड साइज इज 5, सो ये छोटा हो गया। ओके, तो मुझको इसको लिए यहाँ पर ऐसे लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ साइज 50, तो ये कुछ इस तरह इतना बड़ा हो गया, तो इतना बड़ी की जरूरत तो नहीं पड़ती, बट फिर भी अगर तुम्हें कोई टास्क दिया हो तो ये सब काम की चीज है। ओके, तो सपोज करो अगर मुझे कोई डेट वगैरह क्रिएट करनी है, तो डेट के लिए कैसे क्रिएट करेंगे हम, ठीक है। उसके लिए सिंपल प्रोसेस सारा लेबल्स इनपुट लेबल इनपुट लेबल इनपुट, बट कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जैसे कि मुझे कोई चेक्स बॉक्स क्रिएट करना हो, ठीक है, चेक बॉक्स क्रिएट करना हो या फिर डेट ईयर्स वगैरह। ओके, तो उसके लिए थोड़ा सा चेंजेस आते हैं, तो मैं वो बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेबल्स एंड इनपुट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देता हूँ डेट, डेट, और यहाँ पर लिख देते हैं हम सिंपल अपना नेम, एंड यहाँ पर भी लिख देते हैं डेट एंड आईडी, सो आईडी में भी लिख देता हूँ मैं डेट एंड, तो प्लेस होल्डर की हमें जरूरत नहीं है, तो अभी ये प्लेस होल्डर इसलिए आ रहा है बिकॉज हम तो मैं डेट, अब डेट एक तुम्हें लग रहा हो कि डेट अब शो क्यों नहीं हो रहा है। अब कोई बंदा ऐसे थोड़ी डालेगा कि जैसे कि 1 1 मतलब 2 25,
ठीक है, तो ऐसे तो बहुत वो हो जाएगा ना। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे कि सपोज मैं यहाँ पर इसको, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा डेट वाला है वो कुछ ऐसा आएगी, यहाँ पर कैलेंडर आ जाए। ठीक है, और उसको उसके ऊपर क्लिक करें और अपनी डेट सेलेक्ट कर लें। ठीक है, तो उसके लिए कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं मेरे पास। ये मैं सिंपल अभी अपनी फॉर्म में आ जाता हूँ, तो मेरे को कुछ जो मेरा डाटा है वो अच्छा नहीं लग रहा। सो मैं इसको सिंपली एक फॉर्म में ले आके आ जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर इसको सारा को सिलेक्ट करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में कर लेता हूँ, जिससे मुझे थोड़ा सी बेटर फीलिंग क्रिएट हो। ओके, सो डेट को क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो है यहाँ पर तो हमने सिंपल लिखना पड़ेगा हमें डेट। ठीक है, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा बर्थ डेट। जैसे कि सपोज सेलेक्ट, ओके ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट योर बर्थडे। ओके ओके यार, सेलेक्ट योर बर्थ डे। ओके, तो मुझे टेक्स्ट टाइप में यहाँ पर एक चीज लिखनी पड़ेगी, वो लिखनी पड़ेगी डेट। बाकी जगह बेशक मैं ये चीज एग्जैक्ट जैसे कि बर्थडे है, तो ये जगह मैं सेम कर सकता हूँ। आईडी एंड फोर्स नेम वगैरह में यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर सिंपली इसको रिमूव कर, तो अब मेरे पास एक कैलेंडर किस टाइप में क्रिएट हो गया होगा, आई होप सो। यस, सो यहाँ पर कोई भी इधर अपनी डेट वगैरह क्रिएट लिख सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल में 16/3/25। सो यहाँ पर 25 की जगह आई विल क्रिएट, यहाँ पर मतलब कुछ भी तुम क्रिएट कर सकते हो यार, अपने अकॉर्डिंग तुम डेट। ठीक है, यहाँ पर स्कोर वगैरह वगैरह सब है। ओके, सो डेट अब कैसे क्रिएट करते हैं तुम्हें मैंने तुम्हें दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम टेबल्स के अंदर सिलेक्ट एलिमेंट क्या होता है। मैं इसको एक मिनट कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैंने लिखा है द सिलेक्ट एलिमेंट, एक बोल्ड हेडिंग देती है सिलेक्ट एलिमेंट। ओके, और मैं यहाँ से इस स्टाइल को भी मैं कर देता हूँ डिलीट। ठीक है, तो अब मुझे सिलेक्ट एलिमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक सिलेक्ट एलिमेंट लिखना पड़ेगा सिलेक्ट, और यहाँ पर उसका नेम क्या देना है मेरे को, ये नेम भी देना जरूरी है इसके अंदर, नेम और आईडी। ओके, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ सपोज, यहाँ पर मैं देता हूँ कार, और इधर भी मैं देता हूँ कार। ठीक है, तो मुझे एक लेबल टैग भी देना पड़ेगा। लेबल टैग तुम्हें तुम्हें पता है किस लिए देते हैं, तो इसको भी मैं यहाँ पर सेम कर देता हूँ, जैसे कि चूज चूज योर कार, चूज अ कार, मैं सिंपल लिखता हूँ चूज अ कार। ठीक है, अब सिलेक्ट एलिमेंट हमने कर लिया, अब इसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा, ऑप्शंस। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक थोड़ा कैसा दिख रहा है मेरे पास। तो अभी ये कुछ सिंपल था, कुछ नहीं मेरे पास आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बियर टैग का यूज कर देता हूँ नेक्स्ट लाइन के लिए, एक और लगा देता हूँ मैं नेक्स्ट लाइन जैसे मेरे को। तो ये सबमिट बटन है जो, ये ऑटोमेटिक ही आएगा। सबमिट बटन क्या है, ये ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। अगर जब हम लिस्ट को क्रिएट करेंगे ना, यहाँ ये लिस्ट बनाएंगे सिलेक्ट टाइप्स में, तो ये सबमिट बटन ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑप्शंस क्या आते हैं, ऑप्शंस टैग अगर मैं यहाँ पर लगाऊं, ऑप्शंस जैसे कि मेरे पास आ गया। ठीक है, ऑप्शंस वो होते हैं जैसे ये यूजर्स इस पर क्लिक करेगा तो वहां पर एक लिस्ट निकल के आएगी। ठीक है, तो मैं इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, वैल्यू में देनी पड़ेगी, वैल्यू देता हूँ जैसे कि सपोज BMW, मैंने कहा दे दी, बट अभी भी नहीं शो हुआ, मुझे यहाँ पर देनी पड़ेगी सेम सेम वैल्यू जो मैं वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर दे रहा हूँ, सेम मेरे को यहाँ देनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेरे पास तो ये सेम आ रही है, तो मुझे ऐसे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, यहाँ पर मैं शिफ्ट प्लस ऑल्ट दबा के डाउन एरो करोगे तो सेम ऐसे आ जाएगी। तो अब मैं क्लिक क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये लिस्ट खुली आ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, लिस्ट ऐसे। तो हम कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर, जरूरी नहीं मैंने यहाँ पर BMW रखी है, तो तुम कुछ भी रख सकते हैं, डजेंट मैटर। ओके, यहाँ पर कुछ भी रखो, मैं अब लिख देता हूँ एक फॉर एग्जाम्पल के लिए शिफ्ट, शिफ्ट लिख दी मैंने यहाँ पर, और एक यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अ, एक यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्चूनर, फॉर्चूनर, एंड लास्ट इज मैं एक लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑल्टो, ऑल्टो। ठीक है, तो स्पेलिंग समझ जाना यार, ऑल्टो मैंने लिख दिया। तो मैं कोई भी यूजर, जैसे मैं यहाँ पर फॉर्चूनर करूँगा तो फॉर्चूनर सेलेक्ट हो जाएगी, ऑल्टो करूँगा तो ऑल्टो सेलेक्ट हो जाएगी। मैं सबमिट पे करूँगा तो मेरा वहाँ डाटा पहुंच जाएगा। ओके, सो ये था हमारे पास क्या था, सिलेक्ट ऑप्शंस, दैट मीन्स एक लिस्ट की तरह क्रिएट करना। ठीक है, ओके, तो एक नेक्स्ट बात करते हैं हम कि टेक्स्ट एरिया कैसे क्रिएट करना है।
फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फॉर्म्स है, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको मैं जरा 1 मिनट के लिए कमेंट एंड करता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये टेक्स्ट एरिया है, ठीक है? तो अब मैं इसके नीचे एक लिख देता हूँ कि यूजर्स का मेरे को क्या चाहिए, यूजर्स का क्या चाहिए, हाँ, सॉरी, ये जो सबमिट बटन है ना, ये मैंने शो करा हुआ था नीचे, यहाँ पर इसलिए शो हो रहा था, ठीक है? तो ये खुद खुद नहीं क्रिएट, मतलब कि कभी मैंने जो गलती से बोला था तुम्हें कि सिलेक्ट बटन अगर जैसे हम लगाएंगे सिलेक्ट लिस्ट को तो सबमिट बटन अपने आप आ जाता है। नो, दिस इज अ रॉन्ग। सो बटन्स को क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, सो ओके, तो अब बात करते हैं टेक्स्ट एरिया की। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके लिए मेरे पास ये कुछ डाटा है, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ कि जो अपना यूजर्स है हमारे पास, जो जो भी फॉर्म्स को फिल करेगा, जैसे कि कुछ उसने कार वगैरह खरीदी तो उसका फीडबैक देने के लिए कुछ वो अपना टेक्स्ट या इशू लिखना चाहता है, तो वो कैसे क्रिएट करना है, ठीक है? तो उसके लिए सिंपल सा प्रोसेस है। एक टैग होता है उसके लिए, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया टैग होता है। यहाँ पर नेम, मान लो जैसे मेरे पास ये टेक्स्ट एरिया आ गई ना, तो मैं इसमें यहाँ पर br लगाता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर क्या आ गया, नेम आ गया। नेम के लिए हम इसके अंदर कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए फीडबैक, मैं इसको नाम देता हूँ फीडबैक, फीडबैक दिया मैंने नाम इसके अंदर, और इसके अंदर भी एज इट इज सेम फीडबैक के नाम से दे दिया, ठीक है? तो अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा टेक्स्ट एरिया की विड्थ है, टेक्स्ट एरिया की क्या है, विड्थ है। देखो, या तो यूजर्स इसके अंदर खुद इनपुट कर सकता है जो उसका इशू वगैरह है, ठीक है? या तो तुम उसके लिए कुछ मैसेज छोड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, प्लीज, प्लीज एंटर योर फीडबैक, बट एक इशू लग रहा है मेरे को। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो सकता है, ठीक है? तो इसको, इसकी जगह हमें लिखने के लिए, जो हमें प्लीज एंटर योर फीडबैक की जगह हम एक टैग का यूज कर सकते हैं, प्लेस होल्डर, प्लीज एंटर योर फीडबैक। ओके, तो मैं देखता हूँ कि ये अभी भी क्लियर हो रहा है, सो ये अब नहीं क्लियर हो सकता, ठीक है? तो ये प्लेस होल्डर का फायदा होता है, दैट मीन्स बेनिफिट है एक किस्म से, ठीक है? तो मैं यहाँ पर विड्थ देना चाहता हूँ, ठीक है? विड्थ देना चाहता हूँ। सो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर इसके अंदर जितना मर्जी बड़ा टेक्स्ट लिख सकता हूँ, तो बट क्या इसके बाद ये टेक्स्ट मतलब कि जा सकता है, तो स्क्रॉल बार अपने आप ओपन हो जाएगा। जैसे कि मैं बहुत सारा लिख दिया मैंने इसके अंदर टेक्स्ट, ठीक है? तो मैं अगर इसको, मतलब कि इसके अंदर मैं लिखता हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ, अब टेक्स्ट लिख रहा हूँ इसके अंदर बहुत सारा, तो ये स्क्रॉल बार क्या ओपन अपने आप हो गया, क्रिएट हो गया स्क्रॉल बार एक किस्म से, ठीक है? तो अब मुझे स्क्रॉल बार ऐसे नहीं चाहिए, तो कुछ मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट की विड्थ ऐसी हो जाए। तो देखो, ये टेक्स्ट की विड्थ मैं ऐसे क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, तो और ये अभी ऑटोमेटिक है, मतलब कि सॉरी टेम्परेरी के लिए है। अगर मुझे परमानेंट के लिए विड्थ चाहिए तो मुझे यहाँ पर अपना विड्थ लिखना पड़ेगा, जैसे कि विड्थ, सॉरी, विड्थ, विड्थ चाहिए मेरे को 50%, ठीक है? और जो मैं भी साइज भी दे दूंगा मैं, साइज 50। ओके, तो अभी भी क्या क्रिएट नहीं हुआ है, तो इसके लिए थोड़ी सी प्रॉपर्टी और सही करनी। तो अगर मैं इसको ऐसे ऐड करूंगा ना, तो मेरी जो हाइट है टेक्स्ट एरिया की कभी भी इंक्रीज नहीं होगी, ना ही उसकी चौड़ाई इंक्रीज होगी, विड्थ। ओके, तो मुझे यहाँ पर एक एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा जो इंटरनल सीएसएस होती है, सॉरी, इसको मतलब कि जो एचटीएमएल के अंदर इंटरनल सीएसएस होती है, जो टैग के अंदर यूज होती है, तो मैं यहाँ पर उसका यूज करूंगा। यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टाइल, और इसके अंदर लिखूंगा विड्थ, जैसे कि विड्थ लिखता हूँ मैं 50 पिक्सल। 50 पिक्सल तो बहुत कम होगी, तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए 5 पिक्सल्स, तो 5 पिक्सल्स भी बहुत ही ज़्यादा है। हाँ, 100 इज इनफ। तो अगर बाद में हम अपने आप ही देख लें, अगर थोड़ी सी कमी पेशी हुई इसके अंदर, तो अगर मैं हाइट लिखता हूँ यहाँ पर, सो हाइट तो मेरी, विड्थ तो आ गई, HIGT, हाइट, हाइट लिखता हूँ मैं 50 VH। तो ये थोड़ी हाइट तो इंक्रीज होगी, ठीक है? थोड़ी सी आई थिंक मेरे को लगता है कि विड्थ इंक्रीज करनी चाहिए मेरे को। हाँ, तो ये अब ठीक है, ठीक है? तो इतना फीडबैक बहुत है, वो आप अपने अकॉर्डिंग सो लिख सकते हो, ठीक है? तो ये हमारा होता है टेक्स्ट एरिया। ओके, बात करते हैं एक फाइल सेट डेटा की। अब फाइल सेट डेटा क्या काम करता है, जो मेरे पास ये डाटा है ना, ये फाइल द डाटा, ठीक है, फील द डाटा, सॉरी, तो इसको क्या करेगा, एक ग्रुप में डाटा क्रिएट कर देगा, ठीक है? डोंट वरी अगर समझ नहीं आया कि फाइल सेट एलिमेंट क्या होता है, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको सबसे पहले यहाँ पर अपना जो मेरा फील द डाटा है,
फॉर्म है, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ सिंपली, ठीक है। और यहाँ पर एक एंड में लेके आता हूँ, मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ फाइल्ड। मैं थोड़ा जूम कर दूं, तो मैं यहाँ पर इसको जूम कर देता हूँ मेरा। हाँ, तो मैं यहाँ पर जूम कर दिया मैंने यहाँ पर। तो फाइल्ड में लिखता हूँ फाइल सेट फाइल फाइल सेट मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब इसके अंदर एक टैग और यूज होगा, वो कौन सा था, लेजेंड। लेजेंड टैग के अंदर मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पर कि सो पर्स पर्सनल मतलब पर्सनल 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 इंफॉर्मेशंस, पर्सनल इन्फो पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिख दी। तो अब मेरा कुछ जो ये इस तरह दिख रहा है, देखो। अब मुझे एक काम करना है, तो मैं यहाँ पर अगर मैं गैप दे दूंगा तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। बट जो मैं अपना ये सारा डाटा मैंने जो कमेंट आउट करा था ना, अब मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करके। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और इस लेजेंड टैग के अंदर फाइल सेट के अंदर मैं डालकर और इस सारे डाटा को मैं कर देता हूँ अनकमेंट। तो ये कुछ इस तरह दिखेगा, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ये कुछ इस तरह दिखेगा, देखो। देखो थोड़ा सा अगर मैं साइज छोटा भी कर दूं तब भी ये अ, हाँ। तो ये देख रहे हो ना, ये कुछ मतलब कि एक बॉर्डर क्रिएट हो गया और पर्सनल यहाँ पर लिखा है पर्सनल इन्फॉर्मेशंस, ठीक है। तो ये होता है फाइल सेट एट्रीब्यूट या फिर एलिमेंट, ठीक है। वैसे एट्रीब्यूट तो नहीं कह सकते हम इसे, ये एक एलिमेंट होता है, ठीक है।